मैंने इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई है कि लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही और प्रशासन किसी को भी सामने नहीं आने दे रहा, दबाव बना रखा है। आज मैंने 2 आदमियों की इसमें बेल डाली है और एक आदमी की मैंने पहले सिलेंडर एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिसमें रिपोर्ट भी आज प्रशासन द्वारा 12:15 बजे भेजी गई और पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ कचहरी के ऐसे लगा रखी थी कि जिन्हें वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो योगेश, और योगेश को पकड़ने के लिए सिर्फ योगेश पे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि योगेश ने समझौता नहीं कराया पुलिस के कहने से। पुलिस के द्वारा उसे पैसों का लालच भी दिया गया और पुलिस ने ही उसे योगेश को फोन करके थाने में भी बुलाया और 3-4 इंस्पेक्टरों ने उसे हॉस्पिटल में बुलाकर भी उससे डॉक्टर के कमरे में बैठकर वार्ता करी। उसने कहा कि जिनका मरा है आप उनसे बात करो, मैं नहीं किसी पर दबाव दे सकता, और पुलिस उससे नाराज है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ बेवजह के मुकदमे दर्ज कर रही है। घटना के समय वो मौके पर था भी नहीं, नगर पालिका पर वो था जहाँ पर जो कंट्रोल रूम में कैमरा लिखा हुआ है कंट्रोल रूम का, तो उसकी फुटेज में देख लो, शायद वहाँ वो पुलिस वाले और पब्लिक के बीच में बचाव करता हुआ ही मिलेगा। मुख्य षड्यंत्रकारी योगेश को बताया गया है पुलिस के द्वारा, राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है। वो इसलिए बताया गया क्योंकि उसने पुलिस की बात नहीं मानी। दीप कुमार ने खुद उसे फोन किया, उसने मेरे पे भी फोन किया, मैं इत्तेफाक से उस दिन गाजियाबाद था, नहीं तो मैं भी उतना हो सके मेरे पे 5 लाख का इनाम करके, ऐसा भी तो हो सकता था। तो क्या प्रकरण रहा, किसकी साजिश रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें साजिश उनकी रही कि जिस तरीके से पुलिस इसे लिपापोती करके ना चाह रही थी, एक मर्डर की एक्सीडेंट दिखाना चाह रही थी जिसका मर गया, उन लोगों ने पहले रेकी की जहाँ वो नौकरी करता था, जिसकी फुटेज कैमरे की मैंने खुद अपनी फेसबुक पर भी डाल रखी है, शायद चारों तरफ ही वो आ रखी होगी। और उसके बाद में जो एक्सीडेंट की घटना जहाँ पे हुई वो कच्ची सड़क है, जहाँ पे मुश्किल से 5 या 10 की स्पीड से बाइक चलेगी। मैं खुद एफिडेविट देकर तैयार हूँ डेमो करने के लिए, अगर जो मृत्यु होगी तो मेरी हो जाएगी। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ प्रशासन से, आके डेमो करवा ले, मैं तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ एफिडेविट। ये थोड़ी है किसी को चाहो तो बचा लो और किसी को चाहो तो अपराधी बना दो। दूसरे समाज के घर वालों के तोड़फोड़ भी की गई है बुरी तरह, तो क्या मानते हैं कि इन्होंने तोड़फोड़ किया? वो उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, खुलेआम पता है सचिन प्रधान और पुलिस के का कितना बढ़िया तालमेल है। मेरे ख्याल में सचिन प्रधान के खिलाफ इसी कोतवाली में 15 मुकदमे दर्ज होंगे, पर वो 24 घंटे लगभग पुलिस के साथ रहता है, वहाँ पर खर्चा किया जाता है, क्योंकि उसने फरवड 50 बीघे से 350 बीघे जमीन कर ली। ईडी की उसमें जांच बैठी हुई है, चकबंदी विभाग के हाईकोर्ट के आदेश से एक ईडी की जांच अलग चल रही है, और एक अभी प्रकरण है, उसने कुछ वो बनाए हैं गांव ग्राम पंचायत प्रधान की जो एड मिली थी उसकी भी जांच कर रही है। एक जांच अधिकारी को उसने धमकाया भी है। तोड़फोड़ की एक वीडियो भी आ रही है जिसमें कुछ लोग बचाव के लिए करा गया, जैसे माहौल कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं उस तोड़फोड़ की वीडियो में, बाहर के लोग आए, लेकिन अगर जो आप देखोगे शुरुआत कहाँ से हुई, तो पुलिस के साथ में कौन लोग लाठी डंडे और पिस्टल लेके जा रहे हैं। एक बार उस पर भी वायरल है वीडियो, एक बार उस पर नजर मारो ना। अगर जो हरिजन जाति का कोई आदमी किसी हथियार को लेके या घूम रहा है या लाठी डंडे से है तो उसे जेल भेजो, लेकिन उन लोगों को भी तो भेजो। उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR अब तक करी गई? जब हाईकोर्ट में सुनवाई होने लगी तो जब 12:15 बजे इन्होंने FIR करी 20 तारीख को। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें खेतों में पुलिस कर्मियों को भी कुछ लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है, तो उनको चिन्हित करो, उन्हें जेल भेजो जो भी है। अगर जो कोई वायरल है तो पुलिस को शामिल करना चाहिए ना, और नगर पालिका की फुटेज भी शामिल करनी चाहिए। कौन सी 47 चिन्नी वो भी देनी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ, चाहे अपराधी इधर का हो चाहे इधर का हो, जिसने घटना को करा वो ही गलत है, लेकिन वो जेल जाना चाहिए। घटना के दौरान पुलिस वाले किसने मारते हुए देखा? अगर जो हरिजन जाति के पक्ष ने पथराव किया होता तो हरिजन जाति की तरफ पत्थर न पड़े होते। आप देखो, मैंने गोली भी देखी है एक वीडियो वायरल में कि जहाँ को रोड समाज और पुलिस जा रही है वहाँ गोली पड़ी है। गोली किसकी जेब से गिरी होगी? जो वहाँ को जा रहे हैं या चमारों के मोहल्ले में पड़ी थी वो गोलियां। तो अब आप दलित समाज की तरफ से अधिवक्ता बन के आए हैं? मैं बिल्कुल दलित समाज की तरफ से हूँ, बिल्कुल फ्री में हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेना मुझे। हालांकि मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी है, और ये भी नहीं है कि मैं दूसरे पक्ष का विरोधी हूँ, जो उनमें से सही है मैं उनके साथ हूँ। और यदि उन पर कोई वीडियो या फुटेज है तो मैं पुलिस को भी दें और मुझे भी भेजें। ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई विरोधी हूँ, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। आज मैंने 2 आदमियों की बेल डाली जिसमें मैंने रिपोर्ट थाने से मंगाई है और CD तलब करी है, क्योंकि मुझे पता है कि कमरे में बैठ के पुलिस लिखेगी, अपने बचाव के लिए पता नहीं क्या क्या गलत लिखेगी। कुछ मैंने सूचना के अधिकार में कप्तान साहब से भी मांग रखी है, थाने से भी मांग रखी है, सचिन की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांग रखी है, उसमें आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई वो भी मांग रखा है।
और 2 महीने 156(3) में 15 दिन पहले सचिन और उसकी साली के खिलाफ भी डाल रखा था 156(3), जिसमें डेट लगी हुई है 3 या 4 तारीख लगी है कल परसों। तो उसमें भी रिपोर्ट इन्होंने पहली बार में नहीं भेजी थी, डेट लगी थी। हमें नहीं मालूम था कि सचिन इतना परेशान हो गया, इस तरीके की घटना करवा देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ सचिन का है, जिसको भी पता था सबसे पहले उन्हें रोकना था। अगर जो हरिजन समाज FIR को कह रहा था तो FIR की जांच तो पुलिस के पास ही थी। मैं जो है या तो CBI जांच हो जा इसमें, या किसी जज के अंडर में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं सोच रहा कि कोई राजनेता या कोई कर देगा। मैं कोर्ट के ऊपर डिपेंड हूँ, और मैं जहाँ तक आशा है कि मैं हाई कोर्ट में इसी बात को लेकर मुद्दा बनाऊंगा। जैसे हाई कोर्ट में मुकदमा गया, कोर्ट ने 2 हफ्ते में पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस इस केस का, और उसी टाइम पे इन्होंने FIR भी करी है और कुछ महिलाओं का मेडिकल भी कराया जिनका उन्होंने मेडिकल नहीं होने दिया था, और शायद अभी तक सभी महिलाओं का मेडिकल नहीं हुआ। और इनाम तो घोषित इसलिए करा ना, उसके पास में ऐसे सबूत हैं जो वो बता देगा, हमें नहीं पता है क्योंकि फेस तो वही कर रहा था। और फिर दीप कुमार ने फोन करके थाने में बुलाया। एक तरफ कह रहे हैं 8:10 पे, तो वहाँ पे 144 7:30 बजे लगी थी। दीप कुमार एक SSI हो गया, जिम्मेदारी के पद पे हो गया, कैसे 8-10 की घटना बता रहा, जब सब औरतों को पकड़ के ये लोग 7:30 बजे ले आए पीट पाट के। 8:10 पे कैसे घटना हो जाए? मैंने तो हाई कोर्ट में पेन ड्राइव में भर के भी जमा कर दिए। एक लाख सवाल वो तो इसलिए है ना कि देखो परिवार सबके हैं, और परिवार की औरतों को चिंता रहती है, उसमें मेरे भी है, औरों का भी है। और चिंता का विषय यही है कि सबको पता है कुछ गलत हुआ तो कल को अगर जो FIR मेरी दर्ज होगी, एक लड़के की आंख फूटी हुई है जिसका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, उसने प्राइवेट में करा रखा है, उसकी आंख में चल रहा है एक्सरे में, उसका नाम बादल है। एक लेडीज है जो हाई कोर्ट पहुंच गई थी, उसका बच्चा खत्म हो गया इनके लात मारने से। और एक आदमी पुलिस कस्टडी में है जो जेल से एम्स हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर ये 3 FIR होगी तो मेरे ख्याल में बहुत है। और कितनी औरतों की चेस्ट पर कहाँ छर्रे लगे हुए हैं, गोली किसने चलाई, किसी भी पुलिस वाले के या रोड बिरादरी के गोली नहीं लगी। अगर तो योगेश ने इतनी गोली 8-10 जनों ने मिलाए तो एक तो लगती, यदि किसी के एक भी गोली लगी हो तो बताए। इनके पास में कुछ ही संगठन, राजनीतिक आदमी नहीं, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना मुझे किसी की वोट चाहिए। मैं कानून की तरीके से चल रहा हूँ, और कानून के हिसाब से जो रिलीफ मिलेगी। अगर जो वाकई में मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, जो आज जांच कर रहे हैं वे अपराधी हैं इसमें, उन पर जांच हटा देनी चाहिए थी, उनका ट्रांसफर करना था, और अन्य पुलिस बल आना था, वे अन्य अधिकारी आने थे। अगर जो वास्तव में इतने सीरियस थे तो यहाँ के सारा का सारा स्टाफ चेंज करते, जब इतनी बड़ी घटना होगी। क्यों नहीं करा गया अब तक? अधिकारी है। मेरी मांग ये है दोनों पक्ष में से वास्तव में जो भी अपराधी है वो जेल जाना चाहिए। मैं भी अगर जब पुलिस का जितना सहयोग होता है मैं भी करने को तैयार हूँ, लेकिन निर्दोष यदि किसी को जेल भेजेंगे, चाहे दोनों पक्ष में से किसी को भी, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके लिए लड़ूंगा।